हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ कंपनीज फंक्शन, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, सप्लाई एंड डिमांड एंड बिजनेस रेगुलेशंस। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को या किसी भी कंपनी के फंक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। चाहे उसमें एम्प्लॉयज हों, कस्टमर्स हों, मैनेजमेंट हो, सप्लाई एंड डिमांड हो, या फिर बिजनेस का रेगुलेशन हो, ये सारा मिलकर बिजनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, बिजनेस इन्वायरमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बिजनेस एंड इन्वायरमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बिजनेस और इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल समझिएगा कि ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास अवेलेबल हो। ठीक है, तो बिजनेस के आसपास जो भी क्लोजली अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो उसके इन्वायरमेंट पे वो उसकी इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बिजनेस जो अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल रिलेटेड होता है। इट इज It is the group of many internal and external elements like economic, social, political and cultural. ठीक है, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमारा, वो ढेर सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स से, तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक यानी कि जो कि मॉनेटरी से रिलेटेड हो, सोशल यानी कि आसपास का जो सोशल कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल जिस भी कंट्री में या स्टेट में कोई कंपनी या बिजनेस है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों से बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा मिलके बना होता है, और इसके जो ऑल एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इसके अलावा भी और इन्वायरमेंट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। इट्स इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के इन्वायरमेंट आते हैं। इंटरनल यानी कि कंपनी के जो एम्प्लॉय हो गए हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट हो गया, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कंपनी की इंटरनल होंगी। और एक्सटर्नल से मतलब है कंपनी के बाहर की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस के बाहर से जो भी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट कैसी है, उस एरिया का कल्चर कैसा है, रिलीजियस कौन से फॉलो करते हैं, ये सारे बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो आइए एक करके देखते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट कितने काइंड टाइप्स का होता है। ठीक है, तो दो तरह मेन टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक एक करके इनको समझते हैं हम। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले, द इंटरनल इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑल फैक्टर विद द कंपनी विच इम्पैक्ट द सक्सेस एंड अप्रोच ऑफ ऑपरेशंस। मतलब कि कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिससे कंपनी की सक्सेस को इम्पैक्ट पड़ता है और उनके ऑपरेशन पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट गेनिंग क्या है, ठीक है, उसको इफेक्ट कैसे पड़ सकता है, किन किन फैक्टर से उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्लान पॉलिसीज। ठीक है, कैसे प्लान्स होंगे किसी कंपनी के, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी। प्लान्स किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेटेड टू कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकते हैं, ये सारे प्लान्स उनके हो सकते हैं। पॉलिसीज हो सकती हैं कि किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उनके रिलेटेड क्या पॉलिसी होंगी। गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिससे हम रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उससे क्या पॉलिसी होंगी। ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। सेकेंड है हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, कि किसी भी कंपनी में उसकी वैल्यू क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, ये सारा हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है।
ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी चीज़ें जो कि मशीनों द्वारा न की जा सकें, ह्यूमंस द्वारा की जा सकें। और किसी भी कंपनी में जितने ह्यूमंस वर्क करते हैं वो उसका ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, जो कंपनी के स्टाफ मेनली होते हैं, ठीक है, वो भी कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज, अब किसी भी कंपनी को वर्क करने के लिए, ठीक है, या रन कराने के लिए हमको दो चीज़ें मेन चाहिए। एक तो फाइनेंस, पैसा, ठीक है, बिना फाइनेंस के किसी कोई भी कंपनी ज़्यादा समय तक रन नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कैपिटल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। सेकेंड हमारा मार्केटिंग, अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट हमको कराना पड़ेगा, नहीं तो वो गुड्स गोडाउन में या जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पड़ा रह जाएगा, वो सेल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा मार्केटिंग भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ठीक है, कोई भी कंपनी जब भी या बिजनेस जब भी रन करता है तो कुछ टाइम बाद उसकी एक अलग इमेज बन जाती है, उसका एक अलग ब्रांड बन जाता है। ठीक है, कंपनी अपने इमेज को बनाने में, अपने ब्रांड को बनाने में काफ़ी मदद करती है। और ये जो इमेज या ब्रांड डेवलप होता है किसी भी कंपनी का, वो उनके इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और यू कैन से फिजिकल एसेट्स, जो कंपनी के जो फिजिकल एसेट्स होते हैं जिसके जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, कंपनी को रन करने में जो ज़्यादा हेल्प करती हैं, जैसे प्लांट्स हो गई, हमारी मशीनरी हो गई, और कोई इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, हार्डवेयर्स हो गए, ये सारे हमारे कंपनी के बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आ गया हमारा लेबर मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में जो भी लेबर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, उनको मैनेज करना हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉयज, ठीक है, कंपनी में क्या होता है कि जो कई बार जो वर्कर्स काफ़ी लंबे समय तक वर्क करते हैं, काम करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम उन्होंने अपने लाइफ का उस कंपनी के लिए दिया हुआ है, तो कंपनी में जो भी हेड होते हैं या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी उस कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल द exogenous forces that have the potential to affect the organization's performance, probability and functionality। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब होता है वो सारे फोर्सेस, बाहरी फोर्सेस, ठीक है, जो कि कंपनी को अफेक्ट करते हैं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं या उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी को या फिर फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा बाहरी फोर्सेस, ठीक है, एक्सोजीनस फोर्सेस की बात की जा रही है, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं की जा रही है। अगर इंटरनल फोर्सेस हैं तो वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाहरी तत्व, बाहरी फोर्सेस जो होंगी वो अगर अफेक्ट करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी कंपनी हम खोल रहे हैं, कोई भी हम इंडस्ट्री या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, उसमें लीगल प्रोसीजर उसका कितना लंबा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। ठीक है, फिर हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिस भी हम कंट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस, या जिस भी स्टेट में हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है। ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री लगाने लायक है कि नहीं लगाने लायक है, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। सोशल, कल्चर एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या जहाँ कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट या बिजनेस एरिया जहाँ पर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों का सोशल कल्चर कैसा है या वहाँ की डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस शुरू करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमको किसी माउंटेन रेंज में जाके हम कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, वहाँ उसकी परचेजिंग तो होगी लेकिन वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे वुलन क्लॉथ्स की बिक्री ज़्यादा होगी। तो जैसे आप भी हमारा बिजनेस होगा,
ठीक है, उसके एरिया होगा, ठीक है, वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इसके बाद आता है हमारा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें पुराने ढर्रे पे ही जो मस्त परंपरागत तरीके हैं उसको ही हम फॉलो करें। ठीक है, नई चीज़ें, नए आविष्कार जो हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी हम ना लाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन रेट घटेगा। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, और ये एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है हमारा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऊपर मैंने बता ही दिया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिपीट हो गया ये। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, पॉलिटिकल किसी भी देश में कैसी सत्ता है, ठीक है, हेड कैसा है, वहाँ जो भी कंपनी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई और किसी भी तरीके की गवर्नमेंट लोकल बॉडीज हो, ठीक है, वहाँ बिजनेस के लिए हमें अलाउ करती हैं कि नहीं करती हैं, और अगर हमें बिजनेस के लिए अलाउ करते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं, ये सारा हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आता है, अंतर्गत होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।